हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, एक और नए वीडियो के साथ में आज हम लोग बात करेंगे। पेपर में कुछ हम लोग इंडिया के बारे में शिकायत निकला है। आप लोग से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग ऐसे शिकायत का काम और मौका ना दें। जो भाई अभी इंडिया से आने वाले हैं तो उन लोगों को भी मौका मिले कमाने का, और एक अपॉर्चुनिटी मिला है। और हम लोग बढ़िया से काम करेंगे तभी तो फिर नया भर्ती मिलेगा। पेपर में दिया है चाइना वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए, यहाँ से वर्कर्स मंगाने के लिए। तो आप लोग ऐसा ना करें, वीडियो में बना रहिए। हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग का न्यूज़ में निकला हुआ है, भारतीयों को हथौड़ा चलाना नहीं आता है। यूपी हरियाणा में इजराइल पहुंचे वर्कर बुरा हाल, विदेश में भारी किरकिरी। इंडियन वर्कर इजराइल में नौकरी इजराइल में नौकरी के सपने देख रहे हजारों भारतीयों के लिए बुरी खबर है। इजराइल में सरकार के साथ हुई डील के तहत पहुंचे सैकड़ों मजदूर काम में फेल साबित हो रहे हैं। यह वजह कि 500 से ज़्यादा मजदूर वापस लौटने और मजबूर हो गए हैं। इजरायली अब चीनी मजदूरों को बुलाएगा। देख लीजिए, शुरू में जो लोग आए थे तो वो लोग सच में बता रहे हैं कि बहुत लोग लौट के चले भी गए, और सरकार का यहाँ कुछ प्रावधान बन रहा है कि चीनी लोग को बुलाया जाए काम करने के लिए। और सच में भाई बता रहे हैं कि जो चीनी लोग हैं ना, बहुत मेहनती हैं। तो हम लोग भी ऐसा करें कि कुछ काम करें बढ़िया से, ताकि और अब जो आने वाले भाई हैं उनको भी थोड़ा सा कुछ मौका मिले। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तेल अवीव गाजा युद्ध होने के बाद भी इजराइल में 1 लाख से अधिक फ़िलिस्तीनी वर्कर को अपने यहाँ काम करने से रोक दिया है। जो फ़िलिस्तीनी में जो लफड़ा हुआ था तो यहाँ पर सब लोग वही काम करते थे, तो उन लोगों को अब यहाँ से हटा दिया गया, गाजा हो या फ़िलिस्तीनी हो। ठीक है, इन मजदूरों की मदद से इजराइल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर आगे बढ़ रहा था। फ़िलिस्तीनी मजदूरों को नहीं आने से इजराइल के घरों में निर्माण कार्य ठप हो गया है। इसके बाद इजराइल के उद्योग को दबाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने भारत को हजारों वर्कर्स को बुलाने का प्लान की मंजूरी दी। सही बात है, तब हम लोग उस टाइम मंजूरी मिला था, तब वो फर्स्ट टाइम जनवरी में यूपी में और हरियाणा में वहाँ पर इंटरव्यू चला, लखनऊ में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यूपी हरियाणा को दक्षिण भारत को हजारों तादाद में कंस्ट्रक्शन वर्कर की भर्ती की गई। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के हमलों के बीच जान जोखिम में डालकर भारतीय मजदूर इजराइल पहुंचे, और लेकिन अब वहां उद्योग के भारतीय वर्कर्स को प्रदर्शन से यहाँ पे खुश नहीं है। आलम यह है कि इजराइल के उद्योग अब चीन वर्कर्स को बुला रहे हैं और भारतीयों से लेबर का काम करा रहे हैं। सच में जो आए थे तो अब उन लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम न देकर कुछ और काम दे दिया जा रहा है। जो लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं तो उन लोगों को और किसी फैक्ट्री में, किसी मॉल में, किसी मैंने ऐसे सब, किसी ब्रेड फैक्ट्री में ऐसे सब लगा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने भारत के साथ दोस्ती और देखते हुए इन अंकुश भारतीय मजदूरों के अंकुश सल या कंस्ट्रक्शन उद्योग तरह उद्योगों में इन्हें तैनात करना शुरू कर दिया है। इससे भारतीय मजदूर की प्रतिष्ठा में विदेश में बड़ा झटका लगा है। इजराइल और भारतीय दोनों ही देशों के अधिकारियों का मानना है कि मैन पावर एजेंसी के साथ सुधार की ज़रूरत है। हालत यह है कि इजराइल में काम नहीं कर पाने वाले करीब 600 मजदूर की भारत वापसी लौटना पड़ा है। उस टाइम ज़्यादा ही कुछ गए हैं। सही बात है। अधिकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 तरीकों से कुल 5000 लोगों को भर्ती किया गया था, जिसमें एक तरीका सरकार के बीच में बिजनेस है। आगे पढ़ते हैं। इजरायली कंस्ट्रक्शन अधिकारी ने कहा है कि भारतीयों में अनुभव की भारी कमी है। इजराइल जो यहाँ के हैं, भारतीयों को हम लोग को काम के बारे में कमी बताए हुए हैं, खासकर उन वर्कर्स में जो सरकार के बीच डील के तहत आए हैं। कई मौजूद अभी 20 साल के आसपास हैं और उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कभी काम भी नहीं किया है। सही बात है, जिनका 20 वर्ष का उम्र है वो भी लोग भी आए हैं, और हकीकत बात है कि वो लोग अभी
कहीं भी काम भी नहीं किए हैं। कई तो ऐसे हैं जिनकी किसानी और बाल काटने का काम भी कर रहे थे और उन्होंने कभी भी हथौड़ा नहीं चलाया था। ऐसे लोगों को भी यहाँ पहुँचा दिया गया है। इजराइल अधिकारी इल्दाद निट्जेन ने कहा है कि जब बिजनेस के जरिए हुई डील के तहत लोग आए थे तब रिजल्ट सकारात्मक थे। भारत में जब सरकार के बीच डील के बावजूद आए थे तो हालात बहुत भयावह हो गया। अब इन लोगों को फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है, जिनके साफ सफाई, सामान उतारने चढ़ाने का काम किया जा रहा है। सही बात है। जो लोग भाई कंस्ट्रक्शन में काम नहीं कर पा रहे हैं तो अब उन लोगों को फैक्ट्री में काम दे दिया जा रहा है कि आप लोग करिए। भाई जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन तो इन भारतीय मजदूरों के शर्मनाक प्रदर्शन से जो अच्छे और कुशल कामगार भारत से जाने वाले थे, उनकी नौकरी संकट में पड़ गई है। सही बात है। हम तो यही आप लोग से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से काम करिए भाई, कि जो आने वाले हैं भाई उन लोगों को भी कम से कम कुछ पैसे कमाने का मौका मिले। और 1.5 लाख 2 लाख सैलरी दे रहा है भाई, थोड़ा सा काम तो लेगा ही। ठीक है। इजरायली कंपनियों ने 2000 भारतीयों के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। अब इजराइल बिल्डर कह रहे हैं कि सरकार चीन, मोल्डोवा, उज्बेकिस्तान और अन्य देश के वर्कर्स को बुलाए, भारत से नहीं। देख लीजिए भाई, ये आप लोग कहेंगे कि अगर हम कोई भी वीडियो गलत बनाते हैं तो ऐसा नहीं है। आपको बताए थे ना। देखिए, अलग देश से मंगाने के लिए यहाँ के इजराइल वाले प्रयास कर रहे हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम लोग चाहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे तो सबका दिनचर्या अच्छा हो सकता है भाई, और भी भर्ती आ सकती है। आए वर्कर्स का टेस्ट सही से नहीं लिया गया था, जिसमें विदेश में भारतीय मजदूरों की प्रतिष्ठा अब दांव पर लग गई है। इसमें से हज़ारों मजदूरों की होने वाली भर्तियाँ संकट में मड़राने लगी है। ठीक है दोस्त, तो यही था। तो ठीक है फ्रेंड, हमारे पास वीडियो बनाने का बस एक ही मतलब था कि थोड़ा सा खबर सबको पहुंचे और थोड़ा सा जानकारी हो। मैं मानता हूं कि सबको काम अच्छा नहीं मिला है, कुछ भाई का अच्छा काम मिला है और कुछ भाई लोगों का थोड़ा सा दिक्कत है, तो भाई उसको मैनेज करना पड़ेगा। आप लोग 3 महीने के बाद में उसके बाद काम चेंज भी कर सकते हैं और काम चेंज हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो छोटों का प्यार, बड़ों का सम्मान ऐसा ही बना रहे। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।